ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा है। भगवान के पांच कल्याणक होते हैं: गर्भ, जन्म, तप, निर्वाण और मोक्ष। दिगंबर जैन संप्रदाय में भी प्राण प्रतिष्ठा होती है। ये प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम यहाँ मंगल कार्यक्रम किया जा रहा है। अभी ये कार्यक्रम जो है 11 नवंबर से 16 नवंबर तक यहाँ ग्वालियर में पहली बार अयोध्या नगरी फूलबाग मैदान में 11 से 16 नवंबर तक श्री जिनबिंब चौबीसी तीर्थंकर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन होगा। यह आयोजन आचार्य श्री सुबल सागर महाराज के सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है। 11 नवंबर को सुबह नई सड़क स्थित चंपाबाग धर्मशाला से मंगल कलश शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें महिलाएं केसरिया साड़ी में कलश लेकर और पुरुष सफेद परिधान में ध्वजा लेकर चलेंगे। शोभा यात्रा में हाथी, बग्घियां, रथ, डीजे और गरबा डांडिया दल शामिल रहेंगे। आचार्य श्री सुबल सागर महाराज ने बताया कि पंच कल्याणक पत्थर को भगवान बनाने की विधि है। इसमें तीर्थंकर के गर्भ, जन्म, वैराग्य, केवल ज्ञान और मोक्ष की 5 घटनाओं का अनुष्ठान किया जाता है। 16 नवंबर को पहली बार जैनेश्वरी दीक्षा महोत्सव भी होगा, जिसमें 2 ब्रह्मचारियों को दीक्षा दी जाएगी। महोत्सव के दौरान 141 फुट ऊंची सुमेरु पर्वत 24 प्रतिमाओं को आचार्य श्री सूर्य मंत्र देकर पूज्य बनाएंगे। हर दिन अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान और शाम को भव्य महाआरती होगी। यह जानकारी आज चंपाबाग धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए आचार्य श्री सुबल सागर महाराज ने दी। ग्वालियर से पत्रकार बबलू भोसले की खास रिपोर्ट। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो करें। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा है। भगवान के 5 कल्याणक होते हैं: गर्भ, जन्म, तप, निर्वाण और मोक्ष। ये 5 कल्याणक होते हैं। भगवान के 5 कल्याणक भगवान तो हमारे बीच में नहीं है। स्थापना निक्षेप करके भगवान की प्रतिमा जो बनाई जाती है, उस प्रतिमा को प्रतिष्ठा की जाती है, जिसको पंच कल्याणक बोले जाते हैं। भगवान की प्रतिष्ठा माँ प्राण प्रतिष्ठा उसमें दी जाते हैं। अन्य संप्रदाय में जैसे वैष्णव संप्रदाय में प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसी प्रकार की यहाँ दिगंबर जैन संप्रदाय में भी प्राण प्रतिष्ठा होती है। ये प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम यहाँ मंगल कार्यक्रम किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? उद्देश्य, एक तो उद्देश्य भगवान का मूर्ति की प्रतिष्ठा मूल उद्देश्य, उसका विश्व शांति का मूल उद्देश्य, जिसमें मंत्र आराधना की जाएगी। हम लोग सारे लोग, श्रावक लोग और मुनि लोग मंत्र आराधना करेंगे ताकि विश्व में शांति हो। और दूसरा, इसमें जो भी दान राशि लोग देंगे वह सब वहाँ वृद्धाश्रम, हॉस्पिटल, सुमेरु पर्वत और धर्मशाला आदि बनाने में उसका उपयोग किया जाएगा। जो हॉस्पिटल और जो दान बता रहे हैं आप, आश्रम वगैरह, तो कहाँ पर स्थित है? ये भिंड जिले में बरासों एक क्षेत्र है, ग्राम मेहगांव तहसील में पड़ता है। वह भगवान महावीर का समोसरण वहाँ आया था। भगवान महावीर का 3 बार समोसरण आया था, एक बार नहीं, 3 बार समोसरण आया था। वह भूमि आज भी इतनी ही पवित्र पावन है और आज भी कई लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। और श्रद्धा का केंद्र होने के कारण वहाँ लोगों का आवक जावक बनी हुई है। पिछले वर्ष 16 मार्च को मुख्यमंत्री ने उसका शिलान्यास, सुमेरु पर्वत का शिलान्यास किया था। वो आ नहीं पाए किसी कारण, लेकिन वर्चुअल उन्होंने शिलान्यास किया और बहुत सारे मंत्री आदि वहाँ आए थे और ददरगांव धाम के जो महंत हैं वो भी यहाँ आए थे और बहुत अच्छे रूप में उस कार्यक्रम वहाँ संपन्न हुआ था। और वहीं पर सुमेरु पर्वत बनेगा और वृद्धाश्रम और भी सारी चीज़ें, योजनाएं वहाँ। ये कब से कब तक चलेगा? और अभी ये कार्यक्रम जो है 11 नवंबर से 16 नवंबर तक यहाँ कहाँ पे चलेगा, होने वाला है? फूलबाग मैदान में। कुल कितने संत रहेंगे? लगभग हम लोग 10 साधु हैं और त्यागी व्रती हैं। लगभग 30-40 त्यागी व्रती यहाँ रहेंगे। तिथि परिवर्तन का भी आपने इसमें उल्लेख किया है, क्या हाँ। है उपाय इसका? पीछिका जो हमारे जीव रक्षा के लिए काम आती है। मोर के पंख की हम लोग पीछे साथ में रखते हैं। मोर का पंख कोमल होता है, जिससे किसी जीव का घात नहीं होता। ऐसी कोमल पंख से कभी हम लोग बैठते हैं, कोई वस्तु रखते हैं, उठाते हैं, तो उसे थोड़ा सा परमार्जन करते हैं, उसको थोड़ा सा साइड से करते हैं, ताकि कोई जीव हमारे बैठने उठने में दबे नहीं, मरे नहीं। क्योंकि हम लोग अहिंसा धर्म को विशेष रूप से मानते हैं, अहिंसा धर्म का पालन करने के पीछे रखते हैं। वर्ष में एक बार
पीसी का प्रवर्तन करते हैं। इसमें कोई वीवीआईपी भी आने की संभावना है किसी को? उसमें सारे वीवीआईपी आएंगे, ये जानकारी कमेटी देगी, क्योंकि इस विषय में हम लोग ज़्यादा जानकारी नहीं रखते। ये कमेटियों का काम है किस चीज़ को बुलाना है, कैसे बुलाना है।